वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम राम राम। बहनों माताएं जो गायों को गुड़ दे रही है, वो गुड़ थोड़ा थोड़ा तो गाय के मुंह में देवे, दूसरा संग्रह कर ले, लोग पीछे दिया जाए। एक साथ गाय खा जाएगी तो गाय के पेट में वो सुगमता से पचाएगा नहीं तो बीमारी होने की संभावना है। और गायें भी जो खाने वाली वो तो आगे आगे आ जाएगी और पीछे थकी हुई बेचारी रह जाएगी, और वो ज्यादा खा जाएगी तो उसके ठीक नहीं होगा। इस बार थोड़ा थोड़ा गाय के मुंह में दे दे, और भीतर कोई वह तो थकी वाली गायों को उनको भी गुड़ दे दे, और दूसरा गुड़ संग्रह कर लिया जाए, लोग पीछे खिला दिया जाए इनको। ऐसे ख्याल रखो, हरेक पुण्य करने में ध्यान रखना चाहिए। कोरा गुड़ दे देना ही पुण्य हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसका हित कैसे हो, उसको लाभ कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, हित की तरफ ध्यान विशेष देना चाहिए। मनुष्यों की द्रव्य में बड़ी रुचि हो गई है, इस वास्ते ये द्रव्य ज्यादा खर्च करे तो पुण्य ज्यादा हो जाएगा, धन ज्यादा खर्च तो ज्यादा पुण्य हो जाएगा, थोड़ा पुण्य हो जाएगा। पुण्य की ये वास्तव में कसौटी नहीं है। राम 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 करो तुम
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे पाणिनियाय कृष्णाय गीताय श्री विभूषितकरान्नवनीतराघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम्। नमोस्तु ब्रह्मात्मने नमस्तु गोविन्दाय नमो। ओम राम राम। गौओं की उपयोगिता जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष हुए, वे बहुत जानते थे, उनके भीतर कितना ज्ञान भरा था इसका कुछ था नहीं पाता। बुद्धि चकरा जाती है उनके ज्ञान की तरफ देखते हैं तो कितना विलक्षण उनका ज्ञान, बड़ी अलौकिक बात। उनके पढ़े बिना अब क्या जाने। हम कहते हैं कि जैसे एक व्याकरण देखा जाए, अक्षरों का ज्ञान जिससे कि हम संस्कृत का बोध प्राप्त कर सके, वो भी कितना विलक्षण पाणिनि व्याकरण है। गजब है, गजब, हद है। ऐसे हरेक शास्त्र में उतरे हैं। तो गौओं की महिमा के लिए उन लोगों ने कहा है तो बहुत विचित्रता से कहा। ये धर्म की खास मूर्ति। कलयुग आया तो गाय को और बैल को दुख दिया, वो काटा दुख दे रहा था। परीक्षित ने देखा ही नहीं। पृथ्वी में आफत आई तो गौ रूप धारण करके और देवताओं के पास गए। ये पृथ्वी गौ रूप है। पृथ्वी माता है, गौ माता है, गंगा माता है, ये माँ है, सबका पालन करती है। गौ से अन्न, पृथ्वी से अन्न मिलता है, जल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, निर्वाह की चीज मिलती है, और वो मिलती है गायों के द्वारा। गायों से बैल होते हैं, बैलों से खेती होती है, खेती में अन्न होता है, कपड़ा होता है। और हमारे यहाँ तो पानी भी बैलों से मिलता है। अन्न, जल, कपड़ा, तीन निर्वाह के लिए खास चीज है। मनुष्य अन्न बिना कैसे जीवे, जल बिना कैसे जीवे, और कपड़े बिना कैसे निर्वाह करे। तो ये सब गायों से मिलता है। आजकल ये ट्रैक्टर चले हैं भाई, यंत्रों के द्वारा हम कलों के द्वारा कर लेंगे, जमीन इससे खराब हो जाती है। ट्रैक्टर चलते हैं वहाँ घास और पाला दोनों खत्म हो जाते हैं, जड़ा तक काट कर फेंक देते हैं। खेती हल से की जाए, उस खेती में जो थोड़े बहुत भी बूंटे होते हैं सेवण के, वो बढ़िया होते हैं। वो बायड़े में होते हैं, जैसे अड़ावे में नहीं होते। और पाला भी जैसा बायड़े में हो वैसा अड़ावे में नहीं होता। मानो खेतों को पुष्टि मिलती है हल से, जिससे जमीन बढ़िया होती, उसमें चीज पैदा होती, बढ़िया होती। तो इधर खेती हो जाती है, अन्न हो जाता है, और कड़वी हो जाती है, गाय काम आ जाती है। घास होता है बहुत बढ़िया। बायड़ खेत में भुट भी बहुत बढ़िया होता, घास भी बहुत बढ़िया होता। निदान किया जाए उससे भी बहुत विशेष संग्रह हो जाता है। पर ये ट्रैक्टरों में नहीं होता। और ये चलाने के जो किरासन है, पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये 20, 25, 30 वर्ष आखिरी हद है। अभी जिस तरह से खर्च हो रहा है, इस तरह से वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि 20, 25 वर्ष, 30 वर्ष के बाद जमीन में ये नहीं रहेगी चीज, सब खत्म हो जाएगी।
और वो जला दिया जाएगा इनके लिए। इधर कभी खत्म यूं, और इधर बैलों को काट काट करके खत्म कर दिए, मार मार करके। गायों और बैलों को बड़ी बुरी तरह से मारी जाती है, सैकड़ों हजारों की तादाद में। केरल में एक जगह 12 महीनों में 14 लाख गाय मारी जाती है। 14 लाख एक वर्ष में, एक वर्ष में 14 लाख गाय, एक महीने में लाख से ज्यादा। ऐसी कई जगह काटी जाती है। ये हमने आंकड़े देखे, हमें याद नहीं है सभी। ये बड़ी बड़ी बात याद हुई सी। और देवनार स्थान है बम्बई में, कत्ल खाना है वहां पर। तो हम लोग गए थे देखने के लिए। सैकड़ों ही बैल वहां काटे जाते हैं, हजारों की तादाद में। ट्रकों भर भर करके बैल आ रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। भीतर खड़े थे, बाहर खड़े थे, ट्रकों भरी आई हुई थे। हम लोग आंखों से देख कर गए। अरे वो काटे जाते हैं बुरी तरह से। वहां देखे हुए लोग कहते हैं कि बाल्टियां भर भर करके खून ले जाते हैं, उसकी दवाइयां बनती है। उनके कालजे की दवाइयां बनती है, उनके आंतों की दवाइयां बनती है, आयुर्वेद दवाइयां दी जाती है। ये जो अंग्रेज दवाइयां जो बनती है वे दी जाती है लोगों में। लोगों में आज धर्मात्मापना क्यों नहीं रह गया है कि भीतर इनके गायों का खून, गायों की दवाइयां, कलेजा चला गया भीतर में, तो वो भीतर धार्मिक बात उसे तेजी रही नहीं। सुना हो तो ही नहीं रहे, वो चलते नहीं, पकड़ नहीं जाती। दशा क्या होगी भारत की पता नहीं है। विदेशियों ने विचार कर लिया है कि यहाँ की गायें मर जाए तो हमारे यहाँ दूध का पाउडर होता है, वो बिकने की बड़ी मंडी हिंदुस्तान में मिल जाएगी। पर वो बिनेगी तब गाय मर जाएगी, तब ये जीती रही तो ठीक नहीं। जूतों की मांग आती है यहाँ, इतना हजार, इतने लाख, इतने जूतों की जोड़ी हमारे चाहिए। उसके लिए चमड़ा यहाँ से दिया जाता है और बहुत विशेष हत्या करी जाती है। गायों की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए। कसाई खाने के आगे जाते 2000, 3000, 4000 रुपये हर एक गाय के हो जाते हैं। व्यापार करने वालों ने इतना अन्याय किया है कि वो सब गायों का व्यापार इसमें बहुत ज्यादा वहाँ कत्ल खाने में दे दिया। पैदा बहुत ज्यादा है। बहुत से मुसलमान इसमें जोर से लगे हुए हैं और बड़े जोर से ले जाते हैं। यहाँ आप लोग परिचित हो, यहाँ के बसरा बछड़ी के मांस के बहुत दाम। गाय का तो 100 रुपया 80 रुपया किलो, बछड़ों का 250, 300, 360 तक मैंने सुना। 360 रुपया में 1 किलो मांस बछड़ा बछड़ी। ये रुपयों के लोभ ने जितना अन्याय किया है, इतना अन्याय किसी ने नहीं किया। मैं बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो रुपयों की निंदा करते हैं। रुपयों की निंदा मैं नहीं करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ आपके लोभ की, रुपयों के संग्रह की जो वृत्ति है। किस तरह से रुपया आ जाए, झूठ वे, कपट वे, बेईमानी, जालसाजी, किस तरह से दुख जरा करना, किस तरह से रुपया आ जाए, हाय रुपया, ये लोभ है। नरकों के 3 दरवाजे हैं, लोभ के समान दरवाजे, न काम है न क्रोध। ये बहुत बड़ा दरवाजा लोभ का है। इसमें फंस करके हमारे सनातन धर्म में वैश्य जातियों ने मांस तक सप्लाई किया है। और गऊ कसाई खाना जिनों के बीच में भी कई खरीदते हैं। भी क्या करें, उनके पैसा होते हैं। बैंकों के पुर्जे होते हैं ना, भूल जाता हूँ भाई नाम याद नहीं। बैंकों में जो हिस्सेदार होते हैं ना, हिस्सेदार होते हैं, वे क्या खरीदते हैं? अभी बैंकों में जो बैंक में आप हुए, मैं भी हुआ, आप भी ऐसे होते, इतना हम खरीदेंगे, इतना शेयर खरीदते हैं ना बैंकों में। हमें याद नहीं आता भाई, आंसू बड़े क्या तो बूढ़े हो गए, नाम नहीं याद आता, मनुष्यों का नाम भूल जाता हूँ। तो शेयर खरीदते हुए, शेयर के खरीदने वाले वैश्य जाती है।
जिनमें कसाई खाना होता है जिसमें एक लड़के ने कहा कि होता है, उसने जाकर मेरे से कहा कि मेरे शास्त्री वाले बहुत धनी हैं, उन धनियों ने अब मांस की बिक्री ये करने का काम खोलने का विचार किया है, तो मैं गया कि मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्या करना चाहिए? वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए घर की। अब सास भाई क्या करे, ससुराल की चीज उनसे विरोध करना नहीं, कोई नहीं चीज लो, तुम्हारी कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। हत्यारों ने कहा तो तुम चीज लो। ये दशा है महाराज, ये माहेश्वरी अग्रवाल। आज जो संसार में अपने हिंदुस्तान में, जिसमें भी हमारे राजस्थान में कहा जाता है बामन बाड़िया, खिंदासर गांव में रावड़े मेरे जाने काम पड़ा, तो मैंने कहा भाई खराब चीज मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए, ऐसे कहा। तो वहाँ एक बाई बोली महाराज ये तो सब बामन बाणिया है, बामन बाणिया। अब बामन बाणिया मानो खान पान खराब नहीं है। अब बोले महाराज आमलेट खाने लग गया, अंडा का रस जरा चीरड़ा बने दे खावे, बाणिया रसोरा बामना रसोरा। अब क्या करो, जिसमें ये घना धनी आदमी है ना, बारे घर में अंडा पके, मछलियां खावे, मांस खावे, ये दशा है। और मदिरा पिए नियम से, बड़े बड़े धनी आदमी, मेरे को पता है, मैं धनी आदमी घर में गया हूँ, देखा है, भिक्षा का काम है, यूं देखा तो उनका जो कूड़ा कर पड़ा उसमें अंडों के सलके मैंने अपनी आंखों से देखा। बेल का कूड़ा का चल रहा, ये दशा है। अब क्या कहें, रुपया हाय रुपया हाय रुपया, और वे पैदा हुए गायों के मारे, तो गायों के चमड़े का बहुत रुपया, मांस का बहुत रुपया, इनके आंतों का बहुत रुपया। हिंदुस्तान के गाय की जो आंतें होती है उनसे पनीर आदि बनते हैं तो बहुत बढ़िया बनता। दूध में वो आंतें घुमा दी जाती है, वो जम करके बहुत बढ़िया चीज बनती है। वो विदेशी गायों की आंतों से नहीं बनती। जीभ के दाम अधिक है, आंतों के दाम अधिक है, मांस के और अलग है, खुर है, सींग है, इनकी जितनी जितनी चीजें टुकड़ा टुकड़ा कर किया जाए तो हजारों की तादाद में एक एक गाय होती। तब जो 7,000 गाय का दाम कसाई खाने में दिया जाता है तो वो नफा कितना लेते, क्या दशा है उसकी। ऐसे रुपयों की बीमारी इतनी बड़ी भयंकर हो गई है कि जिसमें हत्या तो कुछ चीज मानी नहीं जाती। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये तो खास इष्ट देव हो गए। अरे भाई पाप छोड़ो, अन्याय छोड़ो, तो कहते हैं बाबा जी जोर क्या बैठे मुफ्त में रोटी मिले, कमाने में जोर आवे। क्या जोर आवे कि ये सरकारी टैक्स इधर में करो व्यापार, अब कितना टैक्स बढ़ गया, तो बिना झूठ कपट के तो काम चलता नहीं। अरे भगवान को याद करो, प्रारूप देखने भगवान प्रारूप उसने, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, थारो शरणों है मेरा। अरे उपासना हो रही है मेरा, मैं कहूं सिर्फ शब्दों में नहीं, भीतर में विश्वास ही है। जैसे भगवत भक्त का विश्वास भीतर से भगवान पर होता है, ऐसा विश्वास झूठ कपट बेईमानी पर, झूठा लिखना करना। रामायण में छुपाई झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ सबेना। श्री गोविंद जी कहते थे कि ये छुपाई समझ में नहीं आती थी, झूठे ही देना झूठन है, वो तो भोजन में हो जाए भाई, ये तो शेष समझ में, झूठे ही देना, झूठे ने, झूठे ही भोजन, झूठ सबेना, ये बात समझ में नहीं आती थी। रामायण पढ़ते तो अब समझ में आती है। घर में चना रही हो रहा है, चना भी कड़े चना तो मिले ही वो, कंट्रोल हो गया ना, अब मुश्किल हो गई। चिड़ी तो मिलती ही नहीं। ऊपर पानी रखने का जो बड़े बड़े है नहीं क्या टंकी रे माँ चीनी भरी हुई, अब कट रखना चाहिए। अब आप सुनी सको कहते, अब भोजन ही झूठ हो रहा, असत्य नहीं बोले तो कैसे करे, सुन चिड़ी है ये,
झूठ ही भोजन, झूठ सबे ना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना। कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई, धर्म गया पाताल सभी के मन पे धर्मी छाई। ये धर्म का रूप गाया है, इनको आप देखो, दर्शन करो, रोजाना आप दर्शन करो। जैसे मंदिरों में जाकर दर्शन करते हो, ऐसे गौ माता का दर्शन करो। महान शुद्धि पवित्रता की मूर्ति, गाय का गोबर और गोमूत्र, गाय के खुरों की रज्जी का कितना महात्म। ब्याह किया जाए तो गोधूलिका के समय, गाय जिस समय में आए बाहर से, वो गौ और खुरों से धूली उड़े, उस समय में ब्याह कर दो, मुहूर्त है। अच्छा, बड़ी कितनी विलक्षण बात है। अब गाँव में गुदल गया, गुदल क्या रसा है, गुदल क्या, गुदल क्या, गुदल क्या क्या हो गई, गोधूलिका। गोधूलिका का गुदल क्या है, गुदल क्या रसा है, बताओ। कितनी पवित्रता गाय में। ये वैद्य लोग हैं, इनको पूछो आप, महाराज शुद्धि करे, द्रव्य की शुद्धि करे, जहर की शुद्धि की जाए तो क्या तैले तकरे गवांग मूत्रे, उसमें बुझावा दिया जाए, शुद्ध होता, जहर शुद्ध हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विलक्षण दवाया, पेट की दवाया, फेफड़े की दवाया, कब्जे की दवाया इससे बनती है। और ये ज्यादा दर्द हो तो गाय का गोमूत्र लेकर उसको उबाल कर उसके ऊपर रुई है रख करके उस रुई से सेका जाए तो दर्द ठीक होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। गोमूत्र थोड़ा सा बछड़ी का लिया जाए, बड़ी पूरी गाय का तो बहुत तेज होता है, तेजाब भीतर में जला देगा आंतों को, इतना तेज होता है भीतर में। बछड़ी का गोमूत्र रोजाना इतना लिया जाए तो पेट की बीमारियां मिटती है। इतना शुद्ध पवित्र और रोगों को मिटाने वाला। 5 दांत आ जाए तो गोमूत्र से स्नान करो, गायों के गोमूत्र से तरह तरह की बीमारियां मिटती है। सब तरह की बीमारी। हमें इतना आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, पर तो मेरी सुनी हुई बात है। तो इतना इसके महाराज दवाई की तरफ से देखो, भोजन की तरफ देखो, बिना गोरस कोरसो भोजना नाम बता। हमारे मित्र से सुना जो कहते, बिना गोरसम खोरसो भोजना, खोरसो कोरसो भोजना नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम, बिना गोरसम खोरसो भोजना नाम। निकम्मा भोजन, जिसमें घी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, वो क्या भोजन है। आज मिठाइयां में ऐसी ऐसी बनाकर मिठाइयां बनाए, घी का नाम निशान नहीं, मिठाइयां बन भोजन नहीं करे। छाछ है महाराज रोजाना, कहते तक सेव नत्र सेवनम त्रिभुवंती होगा, रोग नहीं होगा। रोजाना भोजन करके थोड़ी सी छाछ पी ले, उसे रोग नहीं होता। कितनी विलक्षण बात है। वो गऊ के दूध के छाछ में है वह ताकत, वह भैंस में नहीं। भैंस में तो आलस है। एक घोड़ा जो बढ़िया चलाते हैं जिन्हें गऊ का दूध पिलाते, भैंस का दूध पिला करके मोटा तो बहुत हो जाए, पर एक नदी में दूध बैठ गया में शक्ति ही नहीं। आपस में अगर लड़ाया जाए तो भैंसा बैल को मार दे महाराज, ऐसा जोर। पर गाड़ी में चलाया जाए जीव निकालते। देखिए बात है, कोई तमाशे की नहीं है, प्रत्यक्ष बात। मोटर में चलते हैं तो गाय तो बाहर हॉर्न देते हैं, सच एक तरफ हो जाएगी। भैंस है, अक्ल नहीं है। अब उसका दूध पीने में वास्ते बड़ी डेयरी बड़ा भैंसे इकट्ठी करी। बम्बई में वो भी देखा हमें जा करके, मोटी मोटी भैंसों का दूध वो ही दिया जाता गांव में, सब जगह भैंसों को। और वो ही चाय वाले लेते हैं क्योंकि में पानी ज्यादा मिल सके, चाय ज्यादा बन सके। गायों के दूध में पानी उतना नहीं होता, सात्विकता होती है गाय के दूध में, वो भैंस के दूध में नहीं है, किसी में नहीं है। भैंस के गोबर की भी सुनी महिमा कहीं, गाय के गोबर की महिमा है। महाराज ने कहा ना, चीनी होती है तो गोमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है, घी है।
ये पंचगव्य है प्राशद, एक खराओ, भोजन कराओ जी, खिलाओ। तब शुद्ध ये ब्राह्मण देवता पवित्र होते हैं, ब्राह्मण देवता पवित्र होते हैं किससे? पंचगव्य से। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, बताओ बताओ। जैसे फोड़ा हो जाए तो चमड़े में रहे, फिर मांस में रहे, फिर अस्थिगत हड्ड में हो जाओ तो वो मुश्किल, फिर काटो उसको। वे अस्थिगत तो पाप नष्ट हो जाए पंचगव्य से। पाप गहरा बैठ जाए, गहरा ठेठ हड्डियों में बैठ जाए इतना पाप, वो पाप नष्ट हो जाए पंचगव्य से। बताओ, उनको सबको नाश करने वाला गोमय, गोमूत्र, गौओं की हवा, गौओं की रज्जी, भगवान कृष्ण के लगी बना आते वनवास से तो भगवान के केशों पर गौओं के खुरों की उड़ी हुई रज्जी लगी हुई, उसका वर्णन 10वें स्कंद में देखा 2 बार, तो मेरे को याद देखा हुआ वो रज्जी लगी हुई भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है तो गौरज लगी हुई ऐसे केशों पर भगवान स्वयं गौशाला। यशोदा मैया ने कहा बेटा जूती पहन ले, तो माँ तू सब हमारे गायों की जूती बना दे। गायों की जूती कहते तो गए तो बिना जूती मैं जूती पहनूंगा, गायों की तो जूती पहनो है ही नहीं, मैं एक जूती कैसे पहनूं? नंगे पैरा बना गौओं की सेवा करी गोपाल जी महाराज। अरे बेशी आपस में तो जय गोपाल जी करते, राजपूत जय रघुनाथ जी करते। अब बेशी में तो विशेष बात, रामा गीता में गोरक्ष वाणिज्यम, गोरक्ष लिखा है, मनु जी ने पशुपालन लिखा, पशु मात्र का पालन करना वेशों के जमा दिया। भगवान ने गोरक्षा कही, गो पालन रक्षा है तो एक ही, पर पालन में भी बात है जिसमें ऐसा रक्ष पालन और पाल रक्षण ऐसा देखा तो पर्याय है, परंतु एक शब्द अपना अर्थ अलग रखता है। पर्यायवाचक शब्दों में भी एक एक शब्द अपना अर्थ रखता है। पालन करने में गौओं का तुम पालन करो, मानो हृष्टपुष्ट बनाओ, और रक्षा में मरण तो मत दो, कम से कम यहाँ रहने तो दो, बची हुई जगह रक्षा तो करो। पालन पूर्ण था दूर गयो कहा बताया करे जसरा सराटे भी पूर्व कने भी है। जसरा सरा राम के जाति थारे आया, सगे सगे पाठ नफो थारो थाया। आया हो तो इतने से मारो जो नफो थारो थाया, रक्षा तो करो कम से कम। भगवान कहते हैं मैं गाय जितनी छोड़ कर जाऊं इतनी गायों को तेरी रक्षा तो कर जो कम से कम। ये बाणिया न कहो, पालन तो करो। और कोई तरह से गाया जा रही है, हरियाणा से राजस्थान से गाया जा रही है 3-4 हजार रोजाना, ऐसी बात मैंने सुनी है। और राजस्थान से गऊ बाहर जाने की मना की हुई है, परंतु आज के आदमी तो बस रुपया चाहिए। और रुपया हमारा 10, 15, 20 रुपया में गाय दे 2000 रुपया बढ़ जाए, और वन घूस देने में कहीं जो रहे हो टकोरो भाड़ा दूधा सब दे देते 1000 रुपया बचे पैसे। ऐसी बात है, वो दे करके और गाया ले जा रहे, गाया छोड़ा कर लाए। उन आदमियों ने मेरे से कही है ऐसी ऐसी बात है। आज एक पत्र आया जिसमें गुजरात में महाराष्ट्र में गाया है जो जा रही है, हजारों गायों कर जा रही है, कटनवाल जा रही है, तो वहाँ हल्ला मचाया, रूला किया, लोगों ने गायों करी। पर बहुत मुश्किल ये है कि गाय वहां से छोड़ा में तो पालन कहाँ करें, घास इतना कहाँ से लाए। अब इतने देर चीरी कर ले जा रहे हैं, हजारों की तादाद में गाया ट्रका में भर करके और भेजी जाती है कलकत्ता और केरल में, ज्यादा केरल में और कलकत्ता में। और जगह बैल कटते हैं, गाय कटती है, छिपी हुई गांव में गायों काटी जाती है, क्योंकि इसका मांस बहुत हड्डी और
चमड़ा बहुत कीमती है, उस कीमती को लेकर काटते हैं। जीती हुई गाय का दाम दिखता नहीं। अरे जीती हुई गाय कितना देगी? बछड़ा बछड़ी देगी, दूध देगी, गोबर देगी, गोमूत्र देगी। गोमूत्र और गोबर का कितना बढ़िया खाद होता है। हैदराबाद में गए, वहाँ आत्माराम जी ब्राह्मण देवता है, उन्होंने भी एक अपना अंगूर का बगीचा लगाया, अंगूर की खेती होती है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि विदेशी खेती, विदेशी खाद दी जाए तो अंगूर अच्छे होते हैं, पर मैंने गोबर और गोमूत्र मिला करके वो पानी बना करके वो गड्ढा में दिया, बड़े बड़े गुच्छे आते हैं, उतने गुच्छे उनसे नहीं बड़े आते। अंगूरों के गुच्छे जितने इससे आते हैं, उन देखा करके देखा है, मेरे से कहा। आत्माराम जी पूछ लेना बोले, वो अपन लड़ाई हुई थी वो तुम्हें भूखा रहा तुम्हारे कि मैं भोजन कैसे करूं? ये तो बामन आपस में लड़े, अब मैं अठिन जाऊं तो भूखो बैठो क्या करूंगा? वो लड़ाई में थी, ऐसी बात है। उन्होंने एक बगीचा किया अपना, उसमें वो कहते थे देख देखा ऐसा। तो ऐसी दशा है गायों की। कितनी महाराज गोबर में शक्ति है। 100 200 वर्षों की ढाणी, जंगल में रहने वाले ढाणी अरे थोड़ी है। अरे जैसलमेर जोधपुर में रियासतों में अरे ढाणियों में दिख रही है। 100 200 वर्ष में खेत है, वे खेत बोदा नहीं, पुराना नहीं, वे गायों बैठे, हर एक वर्ष में अनाज पैदा होता। अरे विदेशी खाद से 2 4 5 वर्ष के बाद भैंस रद्दी, खेत कोई काम का नहीं रहता, ये सदा नया बना रहता है। कारण गाय बैठती है, उनका गोबर और गोमूत्र होता है, उसमें गौ पुष्टि होती है। तो गाय से पुष्टि होती है जमीन को, जमीन से पुष्टि होती है गाय को। ये गाय मर जाती है, हड्डियां पड़ी रहती, पड़ी हड्डियां जमीन को पुष्टि करती है। और जमीन में गाड़ दी जाए गायों को, तो गायों को जमीन में बहुत पुष्टि आती है। जो मर जाती है उनकी ऐसे देती थी हमें। अब महाराज हड्डी वड्डिया टुकड़ा काम नहीं है, इनके दाम बढ़ने लगे, दवाया बढ़ने लगी, कैसे चीजें बढ़ने लगी। बाल करके कोयला करके खांड शुद्ध करते हैं। गायों की हड्डियों के कोयलों से शुद्धि होती है। महान अपवित्र चीज है। मैं इतनी जानता नहीं हूँ जितनी इतनी अपवित्र भोजन में मुझे बात आ रही। मेरे काम पड़ा है, नरकटियागंज एक स्थान है, गोरखपुर से वहां गया था, तो वहां सम्मेलन था, तो वहां चीनी की मिल है। भिक्षा लेने को गया तो वो सीरा लाया, सीरा हलवा। मैं तो लेता नहीं, हमें रोटी दे दो। कहने जो कोई अशुद्ध चीज नहीं है, कोई अपवित्र चीज नहीं, हम बढ़ाते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ चीनी बनती है, कोई अपवित्र नहीं। मैंने कहा मेरे लेना नहीं, बहुत ही पवित्र है, पवित्र होने पर लेना ही नहीं है। तब पीछे जाते हुए कहा कि शुद्धि की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, यूं कर गए। वही मैनेजर स्वयं हट गया ना, उसने खुद ने कहा। तो ऐसी ऐसी अशुद्धि चीजें है महाराज। दानेदार खाने में बढ़िया चमकती हुई दिखती है, बढ़िया गायों को कत्ल कर किया जाता। खाने के पदार्थों में ये बेचा हो, क्या बताऊं आपको। गायों की महिमा कोई कह नहीं सकता। रघुवंश रघुवंश, दिलीप वंश नहीं, अज वंश नहीं, दशरथ वंश नहीं, राम वंश नहीं, रघुवंश। वंशस्य कर्तार मनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनियं याति। वंशस्य कर्तार, ये वंश को करने वाला महाराज रघु हुआ। सुनंद सुनंदिनी, नंदिनी गाय के आशीर्वाद से महाराज दिलीप के पुत्र हुआ रघु। जो वंश नष्ट हो गया था वो वंश वहां से चला, इस वहां से रघुवंश। राम जी को रघुवंशी कहते हैं, रघुनाथ कहते हैं, उस रघु के नाम से महाराज राम जी की महिमा है, राम जी का नाम है। उसकी पैदाइश से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली गौ माता है। इनके समान कौन है पवित्र। उनकी रक्षा करो, पालन करो, आप कृपा करो। एक बात मन में आती है कहने की, आपके गौशाला में से बछड़ा बछड़ी बिखने मत दो, आओ नहीं चलाओ।
हल चलावे जगह दिया जाए बछड़ा, आँखों नहीं चलाओ थे। पर बिक्री मत करो, कसायों के मत जाने दो। आपकी गौ में बहुत बढ़ जाएगी, आपकी गौशाला में बहुत गाय हो जाएगी। बिक्री करते रहो तो महाराज दूध का लोभ मत करो, दूध के दाम ज्यादा दो। अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे, विदेशों से चीज आती उसका ज्यादा दाम देकर खरीदते, यहाँ की नहीं। हमारे देश में पैसा जाए, हमारे यहाँ दूध के दाम ज्यादा देकर दूध खरीदना, गौशाला का दूसरा सस्ता मिले तो नहीं लेना है। तो दूध के बदले ही आपके गौ सेवा हो जाए। दान देते हो, गौ सेवा नाम होता है, दूध खरीदने में नाम तो होता नहीं। पर नाम मत हो, भीतर से गुप्त पुण्य होगा बड़ा। इस तरह से गौशाला कैसे पुष्ट हो, ये आपका भाव रह जाए भीतर। तो मेरे में उतनी बुद्धि नहीं है जितना आप में बुद्धि है। व्यापार करते हो ना, आप बुद्धि तेज है, आप में कम नहीं है, मन ऊंची लगा रखी, लोभ में लगा रखी। गायों को पालन कैसे हो, इसमें आप लोग करो, कृपा थोड़ी लगाओ। गायों की रक्षा कैसे हो, गौओं का पालन कैसे हो। खेतों में जमीन दो, उसमें भी अपने उपजाओ गायों के खेत। अपने कुआं है, उसमें जल निकले तो वो जल भी उपयोग में लाओ, जिसमें घास पैदा हो सके, गायों का खाद्य पैदा हो सके, गंवार पैदा हो सके। वे गंवार के लिए भी डाकी खावा जो गम गम है, गम तारी गम तो गम की बेचारी गम ना ज्ञान का है, वो ज्ञान तो खत्म हो गया। गेहूं का भी गुना, गंवार का भी सार सार विदेशों में भेज रहे हैं, मिला खोल खोल करके। ग्वारी नहीं मिल जाएगी, ऐसे ग्वारी खेती करो। ग्वार का फलगती काम आवे, गुणों काम आवे, गंवार काम आवे, कितनी बढ़िया बात। गायों की पुष्टि हो जाए। तो ऐसे खेतों में बोया जाए, पानी जैसे सस्ता है, अपनी नहरा चल रही है, मेरे किनारे ऐसे किया जाए, घास लगाया जाए तो 12 महीना में हरी घास मिले गायों ने, ऐसे बात किया जाए। तो नहरों किनारे हो सके अपना, तो गहरा ऊंडा पानी है ज्यादा, ये बात महाराज बार बार गाय चलना। तो मैं बात क्या कहूँ, अपने इतनी गाय में रक्षा करो। घरों में गाय एक एक दो दो गाय घरों में रखो, जो पालने में कोई जोर नहीं आवे। बछड़ियां पालो, अच्छी अच्छी बछड़ियां पालो, वे गाय हो जाए दूध देने वाली। और घर का वाला साग का छिलका और खोल में ये पी करके वह दे करके गाय आपको दूध देगी, बछड़ा देगी, बछड़ी देगी। और घर में सतही पालन हो जाए। अरे घर में छिलका में साग पत्र छिलका टुकड़ा खोल ऐसी चीजें है तो निर्णय सुविधा है, उसी गाय पल जाए, बछड़ियां गाय मणि भाव है। और नहीं हुए तो छाने से जो आते जितना करो वे अपने इकट्ठा करो और ये पीपा पर गायों को भेज दो, यहाँ वो यानी भौटा दिया जाए गायों में। आपके रद्दी रद्दी चीजें देकर बढ़िया से बढ़िया चीज देवे गाय। ऊपर ऊपर का अन्न आप खाओ और नीचे का जो है गेहूं है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, धान की जितनी ये चीजें गाय खाओ और खाए के दूध देवे जिसे घी है। इस घी से अन्न होता है हमारा, घी से किया जाए यज्ञ आहुति, उस आहुति से अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवत यज्ञाद भवति पर्जन्य। यज्ञ होता है वो गाय के घी से होता है। जन्मे तब से लेकर मरे तक, मरने के बाद भी गाय के दूध की खीर से तृप्ति ज्यादा होती है पितरों को। ऊष होता है, खीर बहुत देर गर्म रहती है, उससे पितरों की तृप्ति होती है। मरने के बाद भी माँ है, पितर हो गए तो वहां भी इस माँ का दूध भोग लगता है। इतनी बड़ी माँ है। माँ कहो, नानी कहो, दादी कहो, परदादी कहो, परदानी कहो, आपके माँ का पालन किया, बाप का पालन किया, दादी का पालन किया, नानी का पालन किया गऊ ने,
पीढ़ियों की सदा की माँ, ऐसी माँ गाय। इस गाय की रक्षा हो, गायों को देखते ही प्रसन्न हो जाओ। किसी तरह से गाय हमारी कटने की नहीं जाती, कटने के लिए किसी तरह नहीं जाती। गांव भर में आप निगाह रखो, गाय बहुत बढ़ जाएगी, कोई परवाह नहीं, पर जय राम जी देंगे भाई। अरे गोचर भूमि फेंक करके उपजाऊ भूमि कर दी, उपजा हुआ नहीं है। जो फैक्ट्रियां खोलो तरह तरह की, यह उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ तो इसमें घास उपजे, गायों का खाद्य उपजे, खेती में उपजे बात। सरकार ने उपजाओं के बीच में आंकड़ा दिया, जिसमें कहा इस 5 वर्षों में इतना मांस पैदा होगा, इतना अमुक चीज पैदा होगा, मांस पैदा होगा। ये पैदा होगा, मैंने पढ़ा है, मैंने छपा हुआ। राम 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 राम, मांस पैदा में गिरी है, वो मांस की पैदावारी होगी, कत्ल किया जाएगा, उसको पैदा कहते हैं। ऊंधी बुद्धि हुई तो क्या पता। ऐसे मौके में, आपत्ति के समय में रक्षा करूंगा। कष्ट पा करके, धन खर्च करके, किसी तरह से गायों की रक्षा करो। यह विशेष बात है, करूंगा। आप तो काम करने वाले, हम तो प्रवृत्ति सारा सुलमान जाएंगे। समय तो चालू भाई, हमारे बीकानेर जाना है, हम भी गौशाला में जाना है। तो हम तो बात कर रहे, काम तो आप लोग करो। माताओं बहनों, आप घरों में रखो, जल्दी उठ दे दी माताएं ने, चचरी बेच दे दी, गाय दूध दे दी, गोबर नाम दे दी। महाराज नंदन राजा दिलीप गए हैं गाय की सेवा करने के लिए। महारानी सुदक्षिणा गाय की सेवा करती, गाय का सिर बाड़ू बिछा देने, ठीक कर देने, गोबर नाप देना, सारा अपने हाथ से नापना। महारानी गायों की सेवा स्वयं करती, दीप लगा दे, सुबह गंध मारिया प्रभात जाया प्रतिग्राहित गंध मारिया मनुष्य वो महारानी भी हाथ से सेवा करती थी गाय की। अगर नौकर रखे तो सैकड़ों हजारों नौकर उनके पास वे काम कर देते, पर स्वयं अपने हाथों से काम करते गाय की सेवा। और हमारा स्वयं गाय चराने के लिए जाते। साई बताम भूपति उससे ये रघुवंश हुआ है। राम राम राम। नरकों से उद्धार करे, आपकी बेहतरीन से उद्धार करे, सब तरह से उद्धार करने वाली गौ माता है। दर्शन करो, रोज ही ना आवे, घर से आवे, थोड़ी थोड़ी रोटी टुकड़े लावे, थोड़ा थोड़ा छानस ले आवे, थोड़ा छूत का हुए फलों का साग वे ले आवे और दर्शन कर जाए। घर घर से बहनों माता आवे तो कमजोर आवे तो घर दर्शन कर जाओ, परिक्रमा कर जाओ, गौर थोड़ी सी लगा जाओ, पवित्र हो जाओ। आप अंतर्गण पवित्र, निर्मल पवित्र हो जाओ, भाव पवित्र निर्मल। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय राम राम।